जमा 2 बटे अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो अंश को ले लेंगे पहले, x जमा 2 तुरंत बराबर के समान m d अपॉन dx। अब चाहे कोई पद हमारा रूट के अंदर हो या नहीं हो, लेकिन लेना है बिना रूट के, यानी कि ठीक है ना, यानी कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस n, इस तरह से। तो m अब इसका अवकलन कर लेंगे, तो 4 माइनस 2x और प्लस n। फिर वही कंडीशन, अब हमें m और n का मान निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे थोड़ी कैलकुलेशन कर लेंगे आपके, देखिए x जमा 2, तो इसके अंदर गुना 4m माइनस के 2mx और प्लस के n। तो इन्हें एक साथ रख लेंगे हम। तो पहले x वाले लिया हो, देखिए माइनस के 2mx और प्लस के 4m प्लस n। तो देखो यहां अब तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर तो माइनस के 2m, तो x का गुणांक माइनस का 2m है, तो इधर x का गुणांक 1। तो m के स्थान पे लेना है हमें माइनस का 1/2, वह 4m प्लस n, इनके कॉन्स्टेंट है, इसके स्थान पर 2। तो क्या करेंगे, m की जगह यहाँ माइनस का 1/2 रख लेंगे, प्लस n बराबर 2। तो जब इसके गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो माइनस के 2 प्लस के n बराबर 2, तो n बराबर 2 जमा 2, यानी कि n का मान कितना आ गया 4। अब देखो, अब जहां m है तुरंत यही आओगे, मैंने जो बताया था जैसे, तो हल करने के बाद तो जहां m है, m के स्थान पे माइनस 1/2 रख लेंगे और n के स्थान पे यहाँ 4 रख लेंगे। पोस्ट खोलना नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रखना है। तो इसलिए तो इसका मतलब है कि जहां x जमा 2 है, यानी कि अंश वाली कंडीशन थी, उसके स्थान पे इसे ना रख के इस वाली साइड को रखेंगे। तो m के स्थान पे माइनस 1/2, 4 माइनस 2x और जमा 4। तो इसलिए तो समाकलन, तो x जमा 2 के स्थान पे हमें ये वाला भाग रखना है, यानी कि माइनस के 1/2, 4 माइनस 2x जमा 4 और बटे अंडर रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। फिर कैसे इसके दो पार्ट्स इस तरह कर लेंगे, एक पहला भाग इसके बटे से लेकर, फिर दूसरा भाग इसके बटे से लेकर, दो पार्ट्स में इस तरह बांट लेंगे। तो अब देखो यहाँ से पहला भाग लेके चलोगे तो माइनस के 1/2 लिख लेंगे बाहर, इस तरह लिख लेते हैं 4 माइनस 2x उसके बटे अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये पहला भाग मिल गया। फिर प्लस यहाँ 4 को मान ले लेते हैं, इसकी समाकलन कैसे लगा देंगे, dx बटे अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, तो इसलिए पहले भाग खोल करेंगे पहले हम। तो फर्स्ट तो माइनस के 1/2 समाकलन करना लगा दो, 4 माइनस 2x dx
बटे अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या मान लेंगे इसमें 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे। तो माना 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर किसके t के। तो इसलिए 4 माइनस 2x बराबर dt अपॉन dx। तो इसके गुणा कर लेंगे तो 4 माइनस 2x dx के स्थान पे dt आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जहां 4 माइनस 2x dx है वहां dt रख लेंगे इसमें। तो इसलिए पहले पार्ट को लेकर चल रहे हैं उसमें माइनस का 1/2 समाकलन dt बटे अंडर रूट t। तो बराबर माइनस 1/2 समाकलन और dt बटे रूट t को लिख लेंगे t के पावर 1/2 माइनस के 1/2। तो ये आ गया t की पावर माइनस 1/2 dt। तो माइनस 1/2 t की पावर माइनस 1/2 जमा 1 बटे माइनस 1/2 जमा 1 प्लस c1। पहला कॉन्स्टेंट लिख देते हैं पहले भाग में। तो माइनस के 1/2 तो t की पावर फिर कैसे यहाँ 1/2 लिख लेंगे और इसके बटे 1/2 और जमा c1। इससे कट गया, देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो t की पावर 1/2 और प्लस c1 तो माइनस। अब देखो यहाँ से रूट t लिख लेंगे प्लस c1। तो अब देखो यहाँ t के स्थान पर 4 x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c1, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट ले लेंगे इसका। 4 समाकलन dx अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx अपॉन अंडर रूट। तो अब यहां ध्यान दो, देखो एक्स स्क्वायर को हमें धनात्मक दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले एक्स स्क्वायर को हम पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ माइनस कॉमन लेके एक्स स्क्वायर को चेंज कर देंगे कि यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर और जो प्लस का है वो माइनस का, इस तरह से इनके चेंज कर देंगे। जैसे माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर आ गया और जो प्लस का था वो माइनस का, क्योंकि फिर दोबारा गुणा करेंगे तो फिर ये आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ अब एक्स का गुणांक क्या है यहाँ माइनस के 4। तो माइनस के 4 है तो इसका जब आधा करेंगे तो माइनस के 2। तो माइनस 2 का वर्ग यानी कि 4 जोड़ने और 4 घटाने का, और कहाँ करने के लिए ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ देखो इसमें 4 समाकलन dx अपॉन अंडर रूट तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x। तो 4 जोड़ देंगे और 4 यहां घटा देंगे इस तरह से। तो अब देखो 4 समाकलन dx अपॉन अंडर रूट। तो अब ये देखो यहां से तक तो फॉर्मूला बन जाएगा इसमें ये, और जब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो किसके प्लस के 4 आ जाएंगे, काय का जगह ये प्लस के 4, ठीक है ना। तो अब जो प्लस के 4 आए हैं वो इसे क्या करेंगे उल्टी तरफ ले आएंगे, बराबर से उल्टी तरफ, ठीक है ना। पहले लिखेंगे इसे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4 और जब इसके इसमें गुणा करेंगे बाहर की तरफ लाओगे तो ये क्या आ गया प्लस के 4, ठीक है ना। तो और देखो यहाँ तो 4 dx अपॉन अंडर रूट। तो 4 है तो ये प्लस का है तो 2 का स्क्वायर इधर ले आओगे से माइनस का साइन लगा देंगे, x माइनस 2 दूनी 4
का होल स्क्वायर कि हम माइनस पर माइनस लगा दिया। तो अब देखो फॉर्मूला बना हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसलिए 4 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स माइनस 2 और बटे ए की जगह क्या है 2 और प्लस C2। अब दोनों भाग को जोड़ देंगे, पहला भाग ये था और दूसरा भाग ये था, ठीक है ना। तो इसलिए अब देखो यहाँ सवाल था हमारा, इसके सामने लिख देंगे इसे। तो इसलिए समाकलन x जमा 2 और बटे अंडर रूट ये था इसमें 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसे सवाल को लिख के और फिर इसके बराबर। तो अब बराबर, तो पहला भाग यहां माइनस के माइनस अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस नेक्स्ट वाला भाग लिख देंगे यहाँ, कौन सा 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 बटे 2, तो C1 प्लस C2, तो इसे लेके चलेंगे हम C, यानी कि कांस्टेंट C हो जाएगा, ठीक है ना। इसे नोट कर लो। अब देखो सवाल नंबर 20, समाकलन x जमा 2 बटे अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो बिल्कुल देखो यहाँ अंश, अब देखो समाकलन x जमा 2 उसके बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 3 और यहाँ dx। तो देखो, तो इसलिए x जमा 2 अंश, अब यहाँ m ले लेंगे पहले, m d अपॉन dx, और ये हर एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 3 और प्लस m। तो m तो यहाँ जाएगा 2x जमा 2 और प्लस m। अब देखो यहाँ अब m और n की वैल्यू निकालने के लिए इसे थोड़ा आगे कैलकुलेशन करेंगे, x वाले एक तरफ और जो कांस्टेंट है उसे प्लस में एक तरफ दिखा देंगे, इसमें दो भाग में लिया होंगे इसे, और सबकी तुलना करके m और n के मान आ जाएंगे। और फिर जब m और n के मान आ जाएंगे तो m का m की जगह रख लेंगे और n का मान n की जगह cos टू b बन रहने देंगे इसके स्थान पर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ x जमा 2 बराबर, तो इसके अंदर गुणा कर लेंगे, तो 2mx प्लस 2m प्लस n। तो इसलिए तुलना करने पर तो 2m बराबर कितना हो गया 1, तो m बराबर आ गया 1/2, वह 2m प्लस n बराबर जो कांस्टेंट है उसके स्थान पर 2, तो इसलिए 2 गुणा n के स्थान पर 1/2 जमा n बराबर 2, 2 एकम 2 ये कट गया, तो n बराबर 2 में से 1 जाता है 1 बचा, ठीक है ना। तो इसलिए अब हमें x जमा 2 बराबर n के स्थान है m का मान रख लेंगे, यानी कि 1/2, 2x जमा 2 और प्लस n के स्थान पे 1 रख लेंगे, तो जहां x जमा 2 है उसके स्थान पे रख लेंगे। तो इसलिए समाकलन x जमा 2 के स्थान पर आ जाएगा 1/2 2x जमा 2 जमा 1 और बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 3 dx। तो देखो दो भाग कर लेंगे इसके, पहला भाग यानी 1/2 कॉमन लेकर, तो 2x जमा 2 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 3 और यहां dx लिख दिया, तो माना तो एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 3 को t मान लेंगे,
तो इसलिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। 2x जमा 2 बराबर dt बटे dx, इसी गुणा दिखा देंगे। 2x जमा 2 dx बराबर dt। तो जहां 2x जमा 2 dx जमा dt रख लेंगे इसमें। तो इसलिए तो पहला भाग जो चल रहा है इसमें, देखो इसका जो पहला पार्ट लिया मैंने, ठीक है। अब यहां जो इसका पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी यहां लिख लेंगे इसमें इस तरह से। तो 1/2 यानी समाकलन करते हैं, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 3 और dx। तो अब पहला पार्ट ये है हमारा, और ये दूसरा पार्ट ये है। तो अब पहले पार्ट को हम यहां हल कर रहे हैं इसमें कि फर्स्ट, तो इसमें पहले पार्ट के लिए हमने इसे t मान लिया था, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट जो है हमारा अब इस रूप में आ गया। पहला भाग था वो आ गया 1/2 समाकलन, तो जहां 2x जमा 2 dx जमा dt आ जाएगा, dt बटे अंडर रूट के t, तो बराबर 1/2 समाकलन, तो t की पावर -1/2 जैसे पहले करते आए थे ना, यानी कि t की पावर 1/2, तो ये अंश के रूप में आ गया -1/2 जगह dt। तो यहाँ जगह 1/2 जब समाकलन करेंगे तो t की पावर -1/2 जमा 1, इसके बटे -1/2 जमा 1 जमा c1, तो 1/2 t की पावर यहाँ पे 1/2, इसके जब कैलकुलेशन करेंगे इसका प्लस c1, इससे कट गया, तो रूट टी और प्लस c1। तो देखो पहला भाग, इसका पहला पार्ट चल रहा है इसका। तो अब देखो, तो t के स्थान पे अंडर रूट, तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 3 और प्लस c1। अब दूसरा पार्ट लेके चलेंगे इसका। दूसरा पार्ट है इसका 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 3 dx, ठीक है। तो अब देखो दूसरे पार्ट के लिए क्या करेंगे, x का गुणांक क्या है इसमें 2 का था 1, तो 1 का वर्ग, इनकी 1 जोड़ने पे और 1 घटाने पे, तो आ जाएगा 1 अंडर रूट, तो एक्स स्क्वायर जमा 2x करके जमा 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया जमा 3 dx। तो देखो तो 1 अंडर रूट, तो एक्स स्क्वायर और जमा 2x जमा 1 का, x जमा 1 का होल स्क्वायर तो बन गया। यहाँ कितना बचा, 2 बचा, तो 2 का क्या करेंगे, रूट 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, रूट 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ dx। तो अब देखो यहाँ, तो यहाँ आ गया इसमें log x के स्थान पे, यानी कि x + 1 है, और प्लस इसका बेस, यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर और रूट 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ मोड लगा के और प्लस c2। तो अब देखो यहाँ log और यहाँ मोड x + 1 प्लस अंडर रूट, तो जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 3 और प्लस क्या आ गया c2। तो इसलिए अब ये सवाल नोट कर लेंगे। देखो यहाँ तो x जमा 2 समाकलन है, और बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 3 dx बराबर, तो पहला पार्ट क्या है हमारा, जो पहला भाग आया था पहले भाग को जोड़ लेंगे, उसके बाद दूसरा भाग, तो पहला भाग आया था हमारा ये वाला, ठीक है ना। तो इसे लिख देंगे यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 3 और प्लस, उसके बाद फिर इसका दूसरा पार्ट आया हमारा, तो ये प्लस का निशान यहाँ कर लेंगे, यहाँ लगा के प्लस का निशान, log मोड x + 1 और प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मोड और प्लस c, ठीक है ना। इस तरह से नोट कर लीजिए।